अच्छा जी, आज के लेक्चर में हमने जो बात सीखनी है, हमने होम टैब कर लिया है, होम के अंदर फाउंड कर लिया है, पैराग्राफ कर लिया है, स्टाइल कर लिया है, ठीक है। और इसकी सारी फॉर्मेटिंग जो हमने कर ली, ये रिप्लेस का भी हमने यूज़ कर लिया, फाइंड भी हमने यूज़ कर लिया, हेडिंग्स भी हमने यूज़ कर ली। आज हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट फंक्शन को, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन के अंदर आ जाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है पेज, ठीक है। अब इंसर्ट करना, पेज को भी इंसर्ट करना, आपके पास ये चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अब ये दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, एक पैराग्राफ हमारे पास ये वाला है, ठीक हो गया, रेड वाला है, और एक पैराग्राफ हमारे पास यहाँ पे हम कोई और कलर कहते हैं, ग्रीन वाला। ये दो पैराग्राफ, इन दो पैराग्राफ्स के दरमियान में मुझे एक पेज रिक्वायर्ड है, खाली पेज, बिल्कुल ब्लैंक पेज मुझे रिक्वायर्ड है। तो हम इंसर्ट में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक पेज आ जाएगा। ये आपके पास रेड वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा, ठीक है, उससे नीचे ब्लैंक पेज आ जाएगा, और ग्रीन वाला पोर्शन उससे नेक्स्ट चला जाएगा, ठीक है। अगर हमने कंट्रोल Z से हम बैक जाएंगे, ठीक हो गया, ये वापस आ गए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ मेरे पास इधर ही रहे, इसको मैं चेंज नहीं करना चाहता, मैं इसके बिल्कुल नीचे एक और यानी कि पेज ऐड करना चाहता हूँ, या इससे अबव एक पेज ऐड करना चाहता हूँ, इससे ऊपर एक पेज ऐड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज को क्लिक करूँगा तो ये आपके पास ऊपर की तरफ एक ब्लैंक पेज आ जाएगा, जहाँ पे हम कोई भी जो डाटा है वो हम अगेन राइट करते हैं, ठीक है। दिस इज़ माय सिटी, ठीक है, बहावलपुर, ठीक है, ये जी हमारे पास आ जाएगा, दिस इज़ माय सिटी बहावलपुर, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास है, तो ये पैराग्राफ आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप पैराग्राफ राइट करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह हर चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी की होगी, जो उसका साइज़ रखना चाहते हैं कैपिटल लेटर्स में, ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जी आपके पास आ गया इंसर्ट के अंदर, ठीक है, सेकंड। और इसका पहला हुआ कवर पेज। अब कवर पेज आपके पास क्या होता है, टॉप के ऊपर CV हम बनाते हैं, अक्सर असाइनमेंट बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, कोई हमने प्रपोज़ल बनाना है, किसी भी ऑफिस का, किसी कंपनी का प्रपोज़ल बनाना है, उसके लिए यूज़ होता है कवर पेज। तो हम यहाँ से कवर पेज ड्रॉ करते हैं। डिफरेंट डिज़ाइंस कवर पेज के यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये डिज़ाइन रिक्वायर्ड है, मैंने ये डिज़ाइन अप्लाई किया यहाँ पे, तो ये देखें, ये इसका कवर पेज बन गया, ठीक हो गया, और नीचे इसके आपके पास उसका डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आ जाएंगे। कवर पेज को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं प्रपोज़ल है हमारे पास, किसी भी चीज़ का हम प्रपोज़ल बना लेते हैं, ठीक है। हमने कोई प्रपोज़ल पेज बनाना है, हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं प्रपोज़ल बिजनेस, ठीक है, पैरागॉन सिटी, किसी भी चीज़ का अगर हमने बनाना हो प्रपोज़ल, ठीक हो गया, ये हमने बना लिया। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह थोड़ा बहुत सेट कर लें, प्यारा बना लें थोड़ा सा, जो आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट पसंद हो, ठीक है। साइज़ बड़ा कर लें, मुझे कैपिटल लेटर में चाहिए, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके जो स्पेलिंग वगैरह है वो ठीक कर लेते हैं हम, ठीक है। इस तरह से हम इसके ऊपर कोई लोगो शोगो कंपनी का लगाना हो, ठीक है, हमने कोई लोगो वगैरह लगाना है वो हम लगा सकते हैं। आपके पास अवेलेबल नहीं है लोगो यहाँ पे ना, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट्स कंपनी का नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जी आपके पास आ गया इग्नाइट ई-लर्न, ठीक है, आपके पास उसका आ गया। इसको आप सेंट्रलाइज कर लेते हैं, उसका सब डॉक्यूमेंट्स कोई भी देना है, ठीक है। एजुकेशनल है आपके पास, एजुकेशनल आ गया आपके पास, कंपनी है, ठीक हो गया, एजुकेशनल कंपनी है जी आपके पास, ये आपके पास आ गया फ्रंट पेज, ठीक है। अब फ्रंट पेज के ऊपर यहाँ पे आपका जो नेम है ऑथर का, वो भी नाम राइट कर सकते हैं, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे राइट कर लें। उसके बाद कवर पेज का जो कलर वगैरह होता है, ये अभी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट ओपन हो जाएगी, आप यहाँ से इसका कलर जो भी फिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं जी। इसका मुझे ये कलर पसंद है जी, मैंने ये लगा दिया, या कंपनी की थीम जिस कलर के ऊपर होगी, ठीक है। इसका भी हम कलर शेप फॉर्मेट्स में जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो भी अगर कंपनी का कलर है वो हम लगाना चाहते हैं, ब्लैक है, ब्लैक लगा लेते हैं। इस तरह से फ़ॉन्ट कलर वगैरह अगर आपका चेंज है, यहाँ से भी हम फ़ॉन्ट कलर वगैरह
डिफरेंट फाउंट स्टाइल्स वगैरह हम लगा सकते हैं। वर्ड आर्ट जिसे हमें होम के अंदर सीखा था वो यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट किस्म के वर्ड आर्ट ये हमने यूज़ किया, ठीक है। इसका जो कलर है वो हम फिल कर लेते हैं यहाँ पे जी। इसका कलर मुझे कोई इस तरह से रेड चाहिए, ये मैंने रेड कर लिया जी इसका कलर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, एक फ्रंट पेज बन जाता है, ठीक है। कोई भी असाइनमेंट होगी, प्रपोज़ल हो गया, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट का पार्ट हो गया, तो उसका फ्रंट पेज हम इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज़, ठीक है। हम आते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे, हमारे पास काम स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट पेज में इंसर्ट के अंदर हमारे पास ये होते हैं पेज नंबर, ठीक हो गया। पेज 1, पेज 2, पेज 3 होता है। तो ये आपके पास होता है पेज नंबर, अगर हमने डालना हो तो ये आपके पास पेज नंबर होता है इंसर्ट के अंदर। टॉप ऑफ द पेज लगाना है या बॉटम पे पेज नंबर लगाना है, मैंने लगाना है बॉटम पे। और कौन सा पैटर्न रखना है, ये पैटर्न भी आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मुझे ये वाला पैटर्न पसंद है, मैंने ये वाला रखना है, तो ये पेज नंबर का जो पैटर्न है ये फुटर में आ जाएगा। एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। अब ये पेज नंबर ऑटोमेटिकली लग जाएंगे, पेज 1, ठीक है, पेज 2, पेज 3, ठीक है। ये पेज नंबर इसके आपके पास लग जाएंगे। तो सेम एज इज ये सारे का सारा इंसर्ट में काम हो रहा होता है। इंसर्ट के ऊपर यहाँ पे आपके पास हेडर होता है, इसको कहते हैं हेडर। ये स्पेस आपके पास अवेलेबल नज़र आ रही होगी, इसको हम कहते हैं हेडर। और जहाँ पे पेज नंबर लगाया है इसको कहते हैं फुटर। हेडर के ऊपर अगर हमने कोई चीज़, कंपनी का लोगो शोगो लगाना है, कोई भी चीज़ है, हम नेट से जी लोगो ढूंढ लेते हैं किसी भी चीज़ का। हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं इग्नाइट ई-लर्न, ठीक है, इग्नाइट ई-लर्न का ही हम लोगो निकाल लेते हैं यहाँ से। अच्छा जी, इमेजेस, ठीक है, ये हमारे पास इग्नाइट ई-लर्न का लोगो है। इसको मुझे मैं से भी फ़िलहाल सेव कर लेता हूँ डाउनलोड में, ठीक है। ये आपके पास इग्नाइट ई-लर्न का लोगो है। तो यहाँ पे फुटर में जाने के लिए दो तरीक़ेकार है। एक ये है कि आप हेडर पे आके क्लिक करें, और दूसरा एक इस पे आके डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे तब भी आप हेडर में इंटर हो जाएंगे इसके, ठीक है। ये आपके पास हेडर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, पिक्चर इंसर्ट करनी है। लोगो इंसर्ट करता है, इंसर्ट करेंगे दिस डिवाइस, ये लोगो आपके पास आ गया। ये लोगो हमने इंसर्ट कर लिया। इसका लोगो का साइज़ हम छोटा कर लेते हैं, ये हमें रिक्वायर्ड इतना, ठीक है। और इस लोगो को जब हमने मूव करवाना है, इसकी फॉर्मेटिंग होती है, राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट में आके इसको हम थ्रो कर लेते हैं। तो इसको फिर जहाँ से मर्ज़ी आप लोगो फिट करके इसका रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं जी, इग्नाइट ई-लर्न, ठीक है, एजुकेशन कंपनी आपके पास आ जाएगा। एजुकेशन COMPANY, एजुकेशन कंपनी। इसका फाउंट स्टाइल वगैरह जो भी आप दिल करें आप उसको लगा लें। डिफरेंट फाउंट स्टाइल वगैरह लगा सकते हैं। फाउंट हम इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने जिसका फाउंट, इसको मैंने नीचे लगाना है यहाँ पे, इसके इक्वल करके, ताकि बराबर हमें आ जाए। और इसको एस्केप प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। अब ये क्या करेगा, हर पेज के ऊपर ये आपके पास है इसका हेडर बन जाएगा। ये देखें जी, हर पेज के ऊपर इसका क्या आ जाएगा, हेडर आ जाएगा। फुटर में क्या आ गया, पेज नंबर, और हेडर में क्या आ गया है, उस कंपनी का लोगो, और आपके पास क्या आ गया, उसका नाम आ गया, ठीक है। ये देखो फ्रंट पेज के ऊपर कोई हेडर वगैरह नहीं आया, ठीक है। फ्रंट पेज के ऊपर उसका जो डिज़ाइन हमने सेट किया था वही रह गया आपके पास। तो ये इंसर्ट के अंदर ये वाले दो काम होते हैं। अच्छा जी, पेज ब्रेक आपके पास क्या होता है, पेज ब्रेक होता है कि किसी भी चीज़ को ब्रेक कर देना दो पार्ट्स के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यही हमारे पास एक है, लिखा हुआ है, पेज है आपके पास इस तरह से, ठीक है। ये जी आपके पास पूरा एक पेज है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट्स आ गया है, वो एक पेज के ऊपर ही करना है, जो दूसरे पेज पे ना हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो 5-10 लाइनें हैं, ठीक है, ये मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको नॉमिनेट नज़र आ जाएंगी, ठीक है। इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ और ये आपके पास रेड होगी। मैं चाहता हूँ कि इस ब्लैक लाइंस ऊपर वाले पेज पे रह जाएं और रेड लाइंस इससे नीचे वाले पेज पे आ जाएं सारी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लगाते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या करता है, सारी चीज़ें ऊपर नीचे डिवाइड कर देगा। यहाँ पे पेज ब्रेक हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये देखें जी। अब ये रेड वाली लाइंस ऊपर हो जाएंगी और ब्लैक वाली ऊपर और रेड वाली नीचे आ जाएंगी। इसका जो पेज ब्रेक हमने लगा दिया है, ठीक है। अब ये पेज ब्रेक आपके पास लगा हुआ है, जब तक हम इसको ऊपर मर्जी करते रहें यहाँ पे, ठीक हो गया।
जो मर्ज़ी करते रहें, ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, आप इसको डिलीट करो, जो मर्ज़ी करो, बैक स्पेस कर भी दोगे तब भी आपके पास ये इधर आ गया। ठीक है, अब अगेन इसके ऊपर जब हम पेज ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये देखें जी इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा इसका पेज। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसके नीचे कोई भी चीज़ राइट करना चाहोगे यहाँ पे नहीं राइट कर सकते, ऊपर से आप इंटर करके जो मर्ज़ी राइट करते जाओ ये आप राइट करेंगे, लेकिन इससे नीचे वाले पेज को कोई फ़र्क नहीं फील होगा, वो डॉक्यूमेंट्स उसके उधर के उधर ही रहेंगे। स्पेस आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसकी, लेकिन नीचे वाला जो पेज है उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। इसको कहते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक और भी कई जगह पे यूज़ होता है, असल मकसद इसका जो थीसिस वगैरह हम राइट करते हैं उसके अंदर यूज़ होता है, तब हम इसको पढ़ेंगे प्रॉपरली ना पेज ब्रेक होता क्या है। ठीक है, ओवरऑल वैसे ही समझना सिंपल सी बात है कि पेज ब्रेक इस तरह से ये काम कर रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए पेज ब्रेक के बाद हमारे पास होता है टेबल। अब टेबल हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं जी, टेबल हमें कोई भी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हमें टेबल रिक्वायर्ड है, हमने बनाना है, तो ये आपके पास टेबल है, तो ये इसकी रोज़ होंगी और ये इसके कॉलम्स होंगे। तो ये ऊपर आपके पास काउंटिंग इधर नज़र आ रही है। ठीक है, 6 रोज़ हैं, 2 कॉलम, 6 रोज़, 3 कॉलम, 6 रोज़, 5 कॉलम्स। ठीक है, 6 रोज़ 5 कॉलम का एक जो टेबल है वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये इसका ड्रॉप डाउन होता है, यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करके जितना मर्ज़ी साइज़ इसका छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, ये टेबल का। अच्छा, जैसे ही हम अब टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल की क्या होंगी, प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। ठीक है, टेबल की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। ये देखें जी, ये टेबल डिज़ाइन ओपन हो गया। यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं टेबल के जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स होते हैं आपके पास टेबल्स के ना, यहाँ पे ये डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, जो मर्ज़ी आप डिज़ाइन इसका लगाना चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं। ये जी हमने इस तरह का एक डिज़ाइन लगा दिया टेबल का। ठीक है, अब इसके जो टेबल डिज़ाइन है इसकी हम डिज़ाइनिंग खुद भी कर सकते हैं, इसके कलर खुद भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ऊपर वाली रो का जो कलर है वो चेंज होना चाहिए, तो हम इसकी शेडिंग कर लेते हैं। इसकी शेडिंग हम जो अपनी मर्ज़ी के कलर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इस तरह से मैं चाहता हूँ इसका ये कलर चेंज होना जाना चाहिए। ठीक है, इसको हम कोई और कलर देना चाहते हैं, ये हमने इसका कलर दे दिया है। ठीक है, इस तरह से इसका कलर हम कोई और रखना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी हम इसकी शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सेम एज हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर चेंज कर लें, तो आप कोई भी कलर अपना चूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी डाटा है वो आप राइट कर लें। ठीक हो गया, तो इसके अंदर आ जाएगा डाटा, आ जाएगा इसका। ठीक है, ये रोज़ और कॉलम्स के अंदर आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसका जो डाटा होता है यहाँ पे देखें कि ये आपके पास बिल्कुल कॉर्नर टॉप पे लगा हुआ नज़र आ रहा है। अब इसको हमने सेंट्रलाइज़ करना है। सेंट्रलाइज़ कैसे करते हैं, इसी पे हम क्लिक करते हैं, टेबल को सिलेक्ट करके इसके साथ अवेलेबल होता है लेआउट। ठीक है, लेआउट के अंदर अगेन इसकी अलाइनमेंट होती है, ये होती है टेबल की अलाइनमेंट। ठीक है, एक अलाइनमेंट होम में हम पढ़ते हैं, होम में कौन सी होती है, पैराग्राफ की अलाइनमेंट, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से लेआउट में जाएंगे तो ये टेबल की अलाइनमेंट होती है। हम इसको सेंट्रलाइज़ करेंगे, ये देखिए जी सेंटर में आ गया, पूरे टेबल के सेंटर में आ गई हैं वैल्यूज़। ठीक हो गया, अब इन वैल्यूज़ का कलर चेंज करना है तो वो हम होम से ही चेंज करेंगे इसको। ठीक है, इसको हमने कौन सा कलर देना है, वाइट देना है तो हम वाइट दे लेंगे। ये देखिए हमने इसका कलर चेंज कर लिया, टेक्स्ट का कलर चेंज कर लिया। तो ये लेआउट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये टेबल्स की होती हैं, ये राइट, लेफ़्ट, ठीक हो गया, सेंटर, अपर सेंटर, लोअर सेंटर। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे नीचे वाला कॉर्नर आ जाए, राइट साइड पे वाला नीचे वाला कॉर्नर आ जाए। ठीक है, कोई भी अलाइनमेंट आप उसकी कर सकते हैं। उसके साथ ही इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन होती है, इसका जो टेक्स्ट लिखा होता है इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हेडर है, हेडर की जो टेक्स्ट डायरेक्शन मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये देखें जी चेंज हो गई टेक्स्ट डायरेक्शन, डाउनवर्ड एरो हो गया, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ़्ट, राइट। ठीक है, दोनों तरह से इसकी जो टेक्स्ट डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होती है। यहाँ पे देखें, ठीक हो गया, ये इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आने टेबल डिज़ाइन के अंदर ये काफ़ी चीज़ें हैं, इसका बॉर्डर वगैरह लगाना। ठीक है, बॉर्डर हम स्टाइल वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। मुझे ये जी डबल लाइन पसंद है, मैं डबल लाइन बॉर्डर करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे आके एक तो ये तो क्या कि मैं इसको यहाँ पे आके ड्रा करूँगा, सिंगल आपके पास ये बॉर्डर ड्रा हो जाएगा। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि पूरे टेबल को एक साथ मैं ड्रा कर लूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर, यहाँ से आके बॉर्डर पे ऑल बॉर्डर करके इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अगेन ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा बॉर्डर ऑटोमेटिकली वही लग जाएगा। इस तरह से मुझे कोई और बॉर्डर पसंद है, मुझे ये वाला बॉर्डर पसंद है, तो हम इसको भी आके सेलेक्ट करके इस पूरे टेबल को, ठीक है, ऑल बॉर्डर पे आके क्लिक करेंगे तो वो बॉर्डर उसका क्या हो जाएगा, उसी कलर में चेंज हो जाएगा। इसके बॉर्डर का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसका जो पेन कलर है मैं वाइट रखना चाहता हूँ।
ठीक है। इसको ऑल बॉर्डर पे करेंगे तो ये देखें जी वाइट कलर का उसी सेम पैटर्न का बॉर्डर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको कहते हैं जी टेबल। टेबल की फ़र्दर प्रॉपर्टीज़ हैं, फ़र्दर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्दर इसके अंदर कोई भी रो वगैरह कॉलम वगैरह इंसर्ट करना हो, बनाना हो, हम बना सकते हैं। ये जी आपके पास रो है, इससे ऊपर हमने एक रो बनानी है, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करके इंसर्ट पे आ जाएंगे, इंसर्ट रो अबव, ठीक है। इससे ऊपर एक रो हम बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं कहता हूँ लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ एक कॉलम बन जाए तो इंसर्ट में आके राइट कॉलम हम कर देंगे तो यहाँ पे देखो एक कॉलम और ड्रा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी इसकी यानी कि प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, हम इसको ऐसा ऐसा डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो इंसर्ट के अंदर ये काम करता होता है टेबल का, ठीक है। सेम एसेज आ जाते हैं, हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हमारे पास है पिक्चर्स, ठीक है। अब कोई भी पिक्चर अगर हम इंसर्ट करते हैं, जैसे ये भी पिक्चर हमने इंसर्ट की थी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी, हम कोई पिक्चर ले लेते हैं, दिस डिवाइस, हम यही लोगो ले लेते हैं अगेन, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जब ये लोगो आता है ये एज अ टेक्स्ट काम करता है, कंट्रोल ई हम करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा, कंट्रोल एल करेंगे लेफ़्ट पे, कंट्रोल आर करेंगे तो राइट पे, कंट्रोल ई तो सेंटर अलाइनमेंट इसकी आ जाएगी। ये शॉर्टली हमने कल पढ़ी थी। बाकी इसका साइज़ हमने यहाँ से चेंज करते हैं, ठीक है। कॉर्नर से पकड़ के चेंज कर सकते हैं, अप डाउन करना हो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक हो गया। मोस्ट एफिशिएंट क्या होता है कि इसके कॉर्नर से पकड़ के इसका साइज़ वगैरह चेंज किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। अच्छा, जैसे अब टेबल पिक्चर हमने इंसर्ट किया, पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी पिक्चर फॉर्मेटिंग ओपन हो जाएगी। अब पिक्चर फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले इसका साइज़ होता है कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी है, ये हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। इसकी हाइट है 1.95, विड्थ है जी 1.98, ठीक हो गया। इस तरह से किसी भी पिक्चर को क्रॉप करना हो, ठीक हो गया, हम क्रॉप कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, उसकी शेप जो है वो रेशोज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कितनी उसकी स्क्वायर टाइप शेप होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। जो रैप टेक्स्ट हमने बताया था कि रैप टेक्स्ट हम इधर से करते हैं आके, ये बहुत सारे रैप टेक्स्ट होते हैं। इन लाइन विद टेक्स्ट होता है, स्क्वायर होता है, टाइट होता है, थ्रो होता है, टॉप एंड बॉटम होता है, बिहाइंड द टेक्स्ट होता है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास इसके ना रैप टेक्स्ट यूज़ करते हैं। हम रैप टेक्स्ट इधर से भी कर सकते हैं और पिक्चर फॉर्मेटिंग में आके यहाँ से भी रैप टेक्स्ट आपके ओपन किया जा सकता है। मैं कहता हूँ तो बिहाइंड द टेक्स्ट, बिहाइंड द टेक्स्ट का मतलब ये होगा कि इसके ऊपर आप जो भी चीज़ राइट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप जो भी चीज़ राइट करते जाएँ तो वो इसके ऊपर आ जाएगी, इस लोगों के ऊपर आ जाएगी। इसको मैं अगर उठा के यहाँ पे रखता हूँ, ये देखें, ठीक हो गया। तो ये टेक्स्ट जो है आपके पास, ये आपके पास ऊपर शो होगा और पिक जो है इसकी वो बैकग्राउंड पे शो होगी। अब एक और चीज़ है कि मैं इसको अगेन रैप टेक्स्ट करता हूँ, रैप टेक्स्ट करता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट है हमारा राइट किया हुआ उसके फ्रंट पे शो करेगा, उसको छुपा देगा यहाँ से, ठीक है जी। तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट भी कर सकते हैं और बिहाइंड द टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जो लोगो है इन दो टेक्स्ट के दरमियान में रहे, उन दो लाइंस के दरमियान में रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेंटर में रख के इसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं। रैप टेक्स्ट क्या करेंगे, इन लाइन विद टेक्स्ट, इन लाइन विद टेक्स्ट। तो अब ये इन दो लाइंस के दरमियान में ही टेक्स्ट के तौर पे काम करेगा, ठीक हो गया। अब ना इधर मूव करेगा, ठीक है, ना ये इधर मूव करेगा। इधर देखें मूव करते हैं, लाइन के दरमियान में हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो लाइंस के दरमियान में ही काम करेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा पिक्चर। पिक्चर की फर्दर फॉर्मेटिंग, इसके बॉर्डर शार्डर लगाना है, इसके डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, ठीक है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। मुझे ये बॉर्डर पसंद है, मैंने ये बॉर्डर लगा दिया। इस बॉर्डर का साइज़ वगैरह भी चेंज करना है तो ये आप इधर से ही करेंगे, पिक्चर बॉर्डर पे आके, ठीक है। इसका जो वेट है वो कम कर लेंगे, बॉर्डर का जो वेट है वो हम क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, ये वेट कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पिक्चर डैशेस वगैरह, इसके जो बॉर्डर डिज़ाइन होते हैं वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर का जो कलर वगैरह फिल करना है ये भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जी लाइट से कलर आपको चेंज होते नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ऑलरेडी ये पिक्चर की फॉर्म में है, ये रेड कलर मैंने दे दिया, रेड शेड दे दिया इसने, ठीक है। तो ये आपके पास बॉर्डर के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास। कोई भी आपने इफ़ेक्ट लगाना है तो बॉर्डर का यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बॉर्डर का इसका क्या आ जाएगा, इफेक्ट्स आ जाएगा। फर्दर पिक्चर फॉर्मेटिंग के अंदर, ठीक है, इफ़ेक्ट्स डिफरेंट और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, बेवल, 3D रोटेशन। 3D रोटेशन भी होता है, ये देखें जी लोगो 3D टाइप रोटेट कर रहा होता है, ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं जी, इसके पिक्चर के इफ़ेक्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी पोजीशन मैंने आपको बता दिया है। एक पोजीशन ये होती है कि ये लोगो पेज पे कहाँ पे आना चाहिए, सेंटर में, टॉप पे, कहाँ पे, मैं कहता हूँ सेंटर में आना चाहिए।
तो ये देखें जी पेज के ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेंटर पे आ जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसकी फर्दर चेंज करते हैं, इसको हम कहते हैं कहीं और पे इसको जाना चाहिए, इसकी पोजीशन कहीं और होनी चाहिए, बॉटम पे होनी चाहिए, टॉप पे होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए टॉप पे सेंटर पे आ गई है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पिक्चर फॉर्मेटिंग। तो इंसर्ट के अंदर पेज भी हो गया, टेबल भी हो गया और पिक्चर के बारे में भी हमने सीख लिया है।